नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं संकष्टी चौथ व्रत की पूजा विधि के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये पूजा विधि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कैसे पूजा करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं और कैसे-कैसे हर एक स्टेप के बारे में जानते हैं। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी व्रत जो है 29 तारीख को यानी दिन जो है सोमवार के दिन, कल के दिन जो है व्रत है और इसका पूजा विधि क्या है और इसका सामग्री क्या है, सामग्री के बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है। तो इसी तरीके से सामग्री आपको रखना है। साथ ही चंद्रदेव की जो आप पूजा करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ चंद्रदेव के बारे में चंद्रदेव के लिए भी पूजा के लिए मैं यहाँ रख दी हूँ, तो हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अगर आप अकेले हैं, सपोर्ट कोई नहीं करने वाला है, फिर भी अच्छे से आप पूजा पाठ करें। जैसे कि पूजा के बीच में आपको उठना नहीं चाहिए, तो हर एक चीज़ को आप देख लें, समझ लें क्या-क्या चीज़ चाहिए और पूजा जब आप करने बैठते हैं, तो आराम से पूजा पाठ करें, जिससे कि सारा जो सामग्री है आपके पास रहे और बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको क्या-क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पीढ़ा हो, चौकी हो, इसी तरीके से ले लेना है। अगर आप चाहती हैं पूजा स्थल में भी पूजा करना, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अलग से आपको चौकी लगाना है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि कलश स्थापित करें, चौकी लगाएँ, तो आप ये भी कर सकती हैं। ठीक है? तो यहाँ मैं लाल रंग का जो आसन है बिछा दी, उसके ऊपर मैंने पीला आसन करके ही गणेश जी और लक्ष्मी जी को यहाँ पर बैठाई हूँ और साथ ही एक चुनरी मैं ओढ़ा दी हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर बेदी बनाना है। आप चाहें तो अष्टदल कमल टाइप का बना सकती हैं, चावल से भी बना सकती हैं। मैं यहाँ हल्दी से बना दे रही हूँ, क्योंकि कलश अगर स्थापित करना चाहती हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर कलश स्थापित करती हैं, तो भी अच्छा है। इसके ऊपर अखंड दीपक आप रख सकती हैं। तो यहाँ मैं हल्दी से पीला हल्दी जो है उसी से मैं बना दे रही हूँ और कलश जो है वो कलश के ऊपर जो आप दीपक रखती हैं वो 24 घंटा तक जलते रहने दें। इसको ज़्यादा आपको हिलाने-डुलाने की ज़रूरत नहीं है। पूजा जब हो जाता है, अगले दिन सुबह में ही आप इसे हटाएँ, क्योंकि इस ऐसा जगह पे आप कलश स्थापित करें या फिर पूजा करें जिससे कि ज़्यादा लोग वहाँ आते-जाते नहीं हो, जिससे कि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान रखें। इसी तरीके से आपको एक इसी कलश लेना है और कलश में आपको पानी भर देना है। चाहे तो थोड़ा-सा इसमें गंगाजल भी डाल दें, अगर गंगाजल नहीं है तो सिर्फ़ पानी भी आप डाल सकते हैं। इसके कंठ पे मौली धागा बाँधना है। तो कलश जब स्थापित करती हैं तो एक विधिवत तरीके से अगर आप करती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूजा का जो सामग्री है वो मैंने चैनल पर डाल दिया है। आप अच्छे से देखिए, उतना ही सामान में आपको बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ आप कर सकती हैं। गणेश जी की पूजा है, साथ ही ये पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र के लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए। तो इस व्रत को हमें अच्छे से करना भी है और साथ ही एक स्वास्तिक बना लें। तो यहाँ रोली से स्वास्तिक हो, टीका है, टीक भी सकती हैं। स्वास्तिक अगर नहीं बनाना चाहती हैं तो टीक भी सकती हैं। तो इसी तरीके से मैं स्वास्तिक बना ले रही हूँ। कलश में क्या-क्या डालना है, चंद्रदेव की पूजा में क्या-क्या डालना है, हर एक चीज़ के बारे में मैं बताऊँगी, तो अच्छे से सिर्फ़ आप वीडियो को देखें, ठीक है? कलश के पास भी आपको थोड़ा-सा पूजा कर लेना है। कलश में क्या-क्या डालना है ये समझ लें। कलश में इसी तरीके से पान लेना है, पान का डंठल और आगे का भाग जो है वो तोड़ लिया जाता है। आपको पुष्प डालना है, पुष्प मेरे पास लाल नहीं था और नीला भी नहीं, तो पुष्प लाल पीला है और पीला ही मैं डाल रही हूँ, लाल नहीं मिला तो कसेली है, पैसा है, हल्दी है, और गोटा हल्दी है तो गोटा और अगर पाउडर है तो पाउडर, कुछ भी आप डाल सकती हैं। इस तरीके से आपका कलश स्थापित हो गया। आम का पल्लू जो कि मैं डाल दी और साथ ही आपको यहाँ चावल डालना है और चावल के साथ आपको क्या करना है, थोड़ा-सा हल्दी डाल दें और अखंड दीपक जो है स्थापित कर दें। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इतना आप कर सकती हैं। इतना इसलिए मैं बताई कि क्योंकि इतना आप कर सकती हैं, इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बाउल में हो, एक कटोरी में हो, इसी तरीके से आपको चावल ले लेना है और आपको क्या कहना उसके ऊपर अखंड दीपक जलाना है। और भगवान जी को यहाँ मैं थोड़ा-सा आचमन कर दी थी। आचमन करने के बाद आपको पान और कसेली लेना है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है। साइड में मैं देखिए दीपक और जो गूगल धूप जो आता है वो भी मैं जला ली हूँ, जिससे कि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। आपको इसी तरीके से पुष्प अर्पित करना है। भगवान जी को अच्छे से एक-एक चीज़ अर्पित करें और उसके बाद से आपको दूर्वा ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना है। तो और उसके बाद से आपको वस्त्र स्वरूप यहाँ पर जनेऊ देना है। अगर सफ़ेद जनेऊ है तो उसमें थोड़ा-सा हल्दी लगा दें। मेरे पास पीला था तो मैं पीला ही अर्पित कर दे रही हूँ। और उसी तरीके से आपको थोड़ा-सा रोली, थोड़ा-सा चंदन, थोड़ा-सा भगवान जी को सिंदूर भी चढ़ता है, यानी गणेश भगवान को पीला वाला सिंदूर भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से पूजा करें। घर में ही बहुत सारा चीज़ रहता है, उसको इकट्ठा करके अच्छे से थाली में रख लें, जिससे कि पूजा करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। जो फल होता है, ऋतु फल, चाहे तो ऋतु फल आपके जो मिलता है वो फल आप इसी तरीके से भगवान को चढ़ा दें। यहाँ मैं बड़ा थाली ले ली हूँ और जगह ज़्यादा नहीं है, तो इसी तरीके से भगवान में थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर समर्पित करके उसके बाद मैं यहाँ साइड में रख दूँगी। इसी तरीके से आपको रखना है। बेर अगर है तो बेर आप ज़रूर से ज़रूर रखें।
गाजर वगैरह आप रख ले, तो गाजर तो मुझे मिल गया, बेर नहीं मिला। अमरूद है, एप्पल है, केला है, जो कि भगवान को पसंद है, क्योंकि भगवान को सभी कुछ पसंद ही है, लेकिन इस पूजा में सबसे खास जो होता है वो तिल होता है। साथ ही यहाँ जो है वो मैं भोग स्वरूप कुछ प्रसाद भी चढ़ा दे रही हूँ, और तिल का लड्डू जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माघ में तिल का लड्डू चढ़ता है, इसलिए इसका नाम भी है तिलकुटा चौथ। तो माघ चौथ में तिलकुट से बना हुआ, तिल से बना हुआ जो भोग है, प्रसाद है, भगवान को चढ़ाया जाता है। कलावा ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। आपके पास अगर जनेऊ नहीं है तो कलावा भी अर्पित कर सकती हैं, दोनों ही मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो अगर साथ ही काला वाला अगर आपके पास है तिल तो ज़्यादा उत्तम है। उसके बाद इसी तरीके से गणेश जी को, लक्ष्मी जी को आप दीपक दिखाएँ। दीपक 2 मैंने रखा है, क्योंकि अखंड दीपक जो है वो बार-बार हिलाया नहीं जाता है, और ये दीपक से आप आरती भी कर सकती हैं, दिखा भी सकती हैं, और चंद्रदेव की भी पूजा कर सकती हैं। दक्षिणा स्वरूप आप यहाँ कुछ भी रख सकती हैं, जितना आपका सामर्थ्य है उतना दक्षिणा स्वरूप आप कुछ भी रख सकते हैं। आचमन करें, जब आपका पूजा कंप्लीट होता है, समाप्त होता है, तो आचमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आचमन 3 बार करें, और साथ ही दीपक का जो आचमन होता है वो 1 बार किया जाता है। तिल और चावल जो कि मैं अभी यहाँ नहीं रखी हूँ, तिल और तो वैसे मैंने यहाँ पर तिल चढ़ा दी, तिल, गुड़ इस तरीके से चढ़ाया जाता है, और थोड़ा-सा काला तिल और गुड़ जो कि मैं यहाँ भगवान के पास भी थोड़ा-सा अर्पित कर दे रही हूँ। तो आपको, आपके पास भी अगर है तो इसी तरीके से थोड़ा-सा अर्पित करना ज़रूरी होता है। और काला तिल तो ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। साथ ही आप यहाँ थोड़ा-सा इत्र, मेरे पास इत्र था तो मैं यहाँ इत्र, जब भी पूजा पाठ करती हूँ और इत्र है तो ज़रूर भगवान पे थोड़ा-सा आपको छिड़कना चाहिए। तो इत्र छिड़कती है तो सुगंधित चीज़ जो होता है अगर छिड़काव करती हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। और इसी तरीके से चंद्रदेव की पूजा के लिए भी आपको यहाँ रखना है, जैसे कि तिल हुआ, चावल हुआ, अक्षत हुआ, पुष्प हुआ, पान है, सुपारी हुआ। एक लोटा में आपको इसी तरीके से कच्चा दूध ज़रूर से ज़रूर रखना है, तो कच्चा दूध रखें, सफ़ेद चंदन, क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ ज़्यादा प्रिय है। तो इसी तरीके से मेरे पास ये छूट गया था, वो ये भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। जो भी आपके पास अगर अगर आगे-पीछे हो भी जाता है कोई चीज़ चढ़ाने में, तो उस चीज़ को आपको अर्पित कर देना। कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ही आपको करना है, दूसरे में यही करना है, अर्पित करते रहें। साथ ही इसी तरीके से आपको प्रार्थना करना है, और कलश की भी मैं यहाँ पर पूजा कर देती, कलश के पास भी आपको फूल थोड़ा-सा अर्पित कर देना है, और इसी तरीके से प्रार्थना करें कि भगवान आपके बच्चे पर कृपा बनाए रखे, दीर्घायु रखे, उसकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें भगवान के पास। साथ ही आप दक्षिणा स्वरूप, आपके पास जितना है, जो भी बनता है दक्षिणा स्वरूप दिया रखा जाता है, जिससे कि कम बेसी हो तो इसी में आपका, इसलिए दक्षिणा स्वरूप कुछ भी दिया जाता है। दक्षिणा का जो पैसा होता है वो दान स्वरूप भी आप दे सकती हैं, चाहे तो घर में बच्चियों को भी दे सकती हैं, बेटी को भी दे सकती हैं। वैसे तो हम लोग दक्षिणा जो चढ़ाते हैं वो पंडित जी को दे देते हैं, या फिर दान पेटी में दे देते हैं। ठीक है? उसके बाद जब आप कथा सुनती हैं तो कथा सुनते वक़्त इसी तरीके से हाथ में जो है पुष्प और अक्षत लिया जाता है। कथा ग्रुप में सुनती हैं या फिर अकेले सुनती हैं, जब कथा कंप्लीट हो जाए तो इस पुष्प को आपको क्या करना है, गणेश जी पे अर्पित कर देना है। इसके बाद यहाँ आरती कर लेते हैं, और उसके बाद चंद्रदेव की पूजा की जाती है। तो आरती करते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आरती कर ले रही हैं, उसके बाद आचमन आपने आरती का भी कर दिया। उसके बाद आपको पूजा जो करना है वो चंद्रदेव की पूजा करना है। तो यहाँ पर भी आप कलश के पास थोड़ा-सा प्रणाम कर लें, बच्चे के उज्ज्वल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, घर में हर तरीके से बरकत हो, इसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करें। और इसी तरीके से सिंपल तरीके से मैंने वीडियो में बताया है, हर एक चीज़ के बारे में बताया है, तो अच्छे से वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। फिर भी किसी भी तरह का सवाल, कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।